Good afternoon, everyone. Now listen. Look at the board. It is 8th of October 2021 and the day is, what day is today? Friday. It is Friday. Yes, and thought is take bath. टेक बाथ डेली मीन्स आपको डेली बाथ लेना चाहिए. यस बेटे, ठीक है. अब आप सभी जानते हो इन थॉट्स का मीनिंग, है ना. हमने मैनी टाइम्स रिपीट किया है इसको. ये देखो, आज हमारा टॉपिक भी है मैनी. अभी मैंने बोला ना मैनी टाइम्स रिपीट किया. मैनी मतलब कई बार, बहुत. आज टॉपिक भी क्या है? ONE वन एंड MANY मैनी, है ना. आपकी इस चीज़ की रिवीजन है आज. आई थिंक यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व इट. पता है ना आपको, कल हमने प्रैक्टिस की थी कि कैसे करने हैं ये वन एंड मैनी. वन एंड मैनी आई हैव रिटन 5 वर्ड्स हेयर. ठीक है, ये सारे इन नंबर्स दीज आर वन. बैलून, STAR स्टार, BIRD बर्ड, FLOWER flower and BOOK book. So you have to write one number, मतलब this one, these words on the left side and on the right side you will write many. ठीक है. बैलून अगर ज़्यादा हो, मैनी हो, तो क्या बोलोगे उसको? इधर लिखो. ठीक है. Similarly there is 5th question. What is the name of your class teacher? Now start writing without wasting any time. Start, ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें. क्विक. लेट मी टेक सम वाटर. यू जस्ट डू द वर्क. Very good. मैम मैथ्स का दिखाना. Okay. Just wait. I will turn the camera. I have done, ma'am. Okay. Ma'am, I have done. Right, Riddhi. Question also. Yes, ma'am. Okay, then you can start maths work. Ma'am,
कम्स बिफोर। बिफोर मतलब इससे पहले क्या आता है, लेफ्ट साइड पे है ना हम ब्लैंक दे रहे, ठीक है। तो इन नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है वो आपने लिखना। ओके स्टार्ट। मैम इंग्लिश वाला बोर्ड दिखा दीजिए प्लीज। तो सारा Where I have done. वेरी गुड। स्टार्ट मैथ्स वर्क बेटा, राइट हेडिंग। I have done, ma'am. राइट बेटे। मैम मैथ्स का दिखाना। लीजिए जी। ओके आई थिंक इट्स विजिबल। Yes, ma'am. ओके माधव नोट डाउन बेटा प्लीज़। कई बार फिर मुझे इधर टर्न करना पड़ता है बोर्ड, ठीक है। आप नोट कर लो जो मैथ्स का कर रहे हैं सभी। दिस इज 16, देन 20, 100, 131, 150, then 189 and 200.
ओके बेटे। Ma'am, I have done math work. शाबाश पावनी। मैथ्स वर्क ऑल्सो? Yes, ma'am. गुड। मैम इंग्लिश का हो गया। ठीक है जी, ठीक है। लेट मी शिफ्ट द कैमरा। मैम आई हैव डन। अटेंड जा रहा है। हितेन डन both the works, English and maths? Yes, ma'am. Okay. मैंने जन्म लिख लिया। अच्छा जी, ठीक है। मैम आई हैव डन। ओके, मैथ्स वर्क करो बेटा कंप्लीट जल्दी से, क्विक। मैम मैथ्स वर्क भी हो गया। ठीक है जी। ध्रुव, हैव यू डन मैथ्स वर्क? मैम कर लिया। ओके जी, शाबाश। इट मीन्स आप काफ़ी बच्चों ने कर लिया अभी मैथ्स का वर्क। मैम प्लीज वेट। ओके जुझार। मैम आई हैव डन। राइट। मैम हाँ हो जी गया रेहान, मैथ का। व्हाट हैपेंड? मैथ का हो गया। ठीक है, मैम मैथ का हो गया मेरा। ठीक है जी, ठीक है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम देन वी विल मूव फॉरवर्ड। मैम आई हैव डन। राइट अवनीत।
पूछा. डन. Yes, ma'am. ठीक है, चलो. Who is still doing the work? Tell me. अभी कोई कर रहा है? बताओ कि सभी का हो गया. ओके, चलो लेट्स ट्राई. अब हम पूछते हैं. सारांश, सारांश, Yes, ma'am. tell me what is this 16. and what comes before 16? 16. Before 16. बोलो बोलो, यहाँ क्या आएगा? अरे देख के बोल दो ना. 16 से पहले क्या आता बेटे? 16. क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 1 5. ओके, 1 5 15. राइट. खाहिश, तुम रिप्लाई करा करो ना मैम जो पूछते हैं. आप पता नहीं क्या पूछते रहते हो. Yes, ma'am. खाहिश, what is this? 1919. And this is? हाँ तो फिर आप ऐसे मत क्या करो ना. 1929. ये कौन बोल रहा है? खाहिश, 20 क्या होता है? आप म्यूट हो बेटा, अनम्यूट करो, मुझे बताओ. ठीक है. 20 20 and here 1. I am done. Okay. 19. 1919. Right. Archit, this is 100. and what will write here? 99. Yes, 100 से पहले क्या आता है? 99. Okay, मानवी, मानवी, ध्रुव, Yes, ma'am. ध्रुव, tell me what is this? Then yes, ma'am. बेटे अब रुको, पहले आपको आवाज लगाई थी, अब ध्रुव बता रहा है. ध्रुव, tell me what is this? 130. आप जो मैं पूछती हूँ पहले वो तो बोला करो कि ये क्या है. What is this? 100 131. and here we will write 130. ठीक है ना. ये 1 से, मैंने आपको बोला हुआ है लास्ट वाला चेंज होता है. 1 से ऊपर क्या होता है? 0. ठीक है ना. मानवी, नाउ यू टेल Okay, मी. ma'am. ओके, मानवी, टेल मी. अभी फिर नहीं बोलना, जब किसी और की टर्न आएगी फिर स्टार्ट हो जाना. अदिति, Yes, ma'am. अदिति, टेल मी व्हाट इज दिस? 15. 100 115. and we will write here 1
49 क्या बनाइए? 149 क्या बोलेंगे इसको? आप पूछ के लिखते हो, आप अपने आप नहीं करते, तभी नहीं आपको पता चल रहा। 149 मीन्स 149। 50 से पहले क्या आता है? 49। 100 तो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, मानवी अभी अपने आप को अनम्यूट करो। Yes, ma'am. यस, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस? 188. बेटा ये क्या है? मैंने ये पूछा है। व्हाट इज दिस? 100 189. and we will write here 180, 88. right? 8. ठीक है, 9 से पहले 8, 188। गुड। नाउ हितेन, Yes, ma'am. हितेन व्हाट इज दिस? दिस नंबर 200. and before 200 199. 199। ठीक है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, ये देखो जहां 100 100 है, इससे पहले आता है अकेला 99। जब 200 होता है तो इससे पहले आता है 199। ठीक है, इस चीज को हमेशा माइंड में रखते हैं, कई बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। ओके, ये आप सभी को पता है, लुक हियर। जैसे बैलून है, स्पेलिंग्स विल रिमेन द सेम। पहले आपने ये सेम लिखना है, बैलून का बैलून, लास्ट में एस, बैलून्स। ठीक है, इन द सेम वे स्टार, STARS, स्टार्स। ओके, सारे के सारे ये सेम इसी तरह से होंगे। एंड क्लास टीचर्स नेम आपको बताया गया था, यहाँ से स्टार्ट होता है आंसर। द नेम ऑफ, योर की जगह माई क्लास टीचर इज। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है, आई विल नॉट राइट हियर। आप मुझे अपने आप सेंड करोगे पिक कि हमने ये लिखा है, फिर मैं चेक करूँगी। ठीक है, नाउ लुक दिस साइड। अब बेटे आपकी नेक्स्ट रिवीजन जो है ना, राइट इन वर्ड्स है मैथ्स की, और इंग्लिश के ऑल पिक्चर वर्ड्स हैं, इसलिए अब हमें ध्यान से इन चीज़ों को रिवाइज करना है। अब आपके एग्जाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल। लुक हियर, चलो मैं आपसे पूछना स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद ओनली डिफ़िकल्ट जो है ना वो हम यहाँ पे लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, अब मैं 1 बाय 1 अलग अलग बच्चों से पूछूंगी। चलो जी, पावनी, Yes, ma'am. स्पेलिंग ऑफ 7। SEVEN 7। ठीक है, इसको साथ में लर्न करते जाओ, SEVEN 7। और एक चीज़ और ध्यान में रखो बेटा, जब आप S लिखते हो ये सभी स्मॉल लेटर्स में आना है। कई बच्चे S को इस तरह से डाल देते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि स्मॉल S के ऊपर ये वाला नहीं बनता। जब स्मॉल S लिखना है तो आपके S की शेप ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर नहीं तो एग्जाम में गलतियां निकलेंगी, फिर आपने कहना कि हमें बताया नहीं। 7। ओके, नेक्स्ट इज
विश्रुत स्पेलिंग ऑफ 8. EIGHT EIGHT 8. ओके. रेहान Yes, ma'am. स्पेलिंग ऑफ 11. ELELVEN 11. ELEVEN 11. धृति Yes, ma'am. 12 की स्पेलिंग बेटे. TWE ये लो मैं आपके सामने लिखती हूँ, फिर ध्यान से देखना. TWE 12. आगे लव कैसे? LUV love. LVE LV. दिस इज. ठीक है. TWE LVE 12. फिर से अपने माइंड में 3-4 टाइम्स इसको रिपीट करके सेट कर लो कि 12 के ये स्पेलिंग है. TWE LVE 12. ओके. खाहिश. हाँ जी आप बताओ. Yes, ma'am. स्पेलिंग ऑफ 13. THIR हाँ. यस. राइट. 13. THIR थर. TEEN टीन 13. ठीक है. आगे से ध्यान रखना. Afternoon, THIR. ma'am. ओके आरव आ गए आप. गुड आफ्टरनून. Yes, ma'am. ठीक है. चलो जी आरव सिंह नाउ योर टर्न. यू टेल मी स्पेलिंग ऑफ 15. FIFTEEN. FIFTEEN teen 15. Okay, 16, 17 you can write. Now the main is 18. Riddhi, tell me. Yes, 8 के साथ में ही EEN हमने लगा देना है, अलग से टी नहीं डालनी. ठीक है. EIGHTEEN 18. ठीक है ना. कई बच्चे 8 लिख के दोबारा से टीन डालते हैं तो वो डबल टी हो जाता है. ऐसे नहीं करना, साथ में ही ईन आ जाएगा. माधव. Yes, ma'am. 20. TWENTY. Right. TWENTY 20. Okay. जुझार. Yes, ma'am. Tell me spellings of 30. THIRTY. Right. THIRTY 30. ठीक है. तो ये मेन स्पेलिंग से बेटा, जैसे आपको 20 के स्पेलिंग आ गए तो आप बाकी सारा तो अपने आप लिख सकते हो. 21, 22, 23. ठीक है ना. बिकॉज यू ऑल नो द स्पेलिंग्स ऑफ 1 to 9. वो तो सारा आपको साथ में आ जाएगा. उसके बाद डिफरेंट स्पेलिंग कहाँ पे आएंगे? 30. तो एक बार इन स्पेलिंग्स को रिवाइज कर लो. SEVEN 7.
मैं देख रही हूँ कि कौन कौन बोर्ड की तरफ देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, कौन से बच्चे लर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सभी इधर देखो और साथ साथ में लर्न करो। SEVEN 7, EIGHT 8, EIGHT 8। ओके, 3-4 टाइम्स आइज क्लोज करके भी बोला करो, EIGHT 8। 11 के स्पेलिंग ELEVEN 11, ELEVEN 11। 12 के स्पेलिंग TWELVE 12, TWELVE। आप यहीं से जज कर लिया करो, TWE 12, आगे लव LVE। 13, थर के स्पेलिंग देखो, 13 में भी 30 में भी THIR थर, यहाँ पर भी THIR थर। इसमें टीन लगेगा, TEEN टीन, इसमें TYT 30। ठीक है, लेकिन आगे से ये सेम रहेंगे, THIR थर, TEEN टीन 13। नाउ 15, FIF fifth, TEEN टीन 15। 18 के 8 के स्पेलिंग आपने ये लर्न किए हैं, EIGHTEEN 18। एंड स्पेलिंग ऑफ 20, TWEN 20, TYT 20। ओके, एंड इन इंग्लिश वी हैव टू रिवाइज ऑल पिक्चर वर्ड्स। डिक्टेशन वर्ड्स तो करने हैं 1 to 60 जो हमने बोले हैं आपको, लेकिन उसमें से सिर्फ आपने अभी पिक्चर वर्ड्स करने हैं। ठीक है, वो हम अभी कर लेते हैं। बल्ले बल्ले। नाउ लुक, अब हम सभी वर्ड्स को रिपीट करेंगे। जो आगे वाले इजी वाले हैं ना, वो तो मैं खुद लिख रही हूँ, उसके बाद वाले आपने खुद रिवाइज करने हैं। देखो जी इधर ना, जैसे ए साउंड वाले हैं कैप, CAP कैप, और कैप की पिक्चर बनाते हुए सेमी सर्कल, नीचे से ऐसे ऊपर बटन बना के इन दिस वे, CAP कैप। नेक्स्ट इज बैट, देन बैट के लिए भी you all know how to draw a bat. Then cat, CAT cat. Okay, cat के लिए 2 circles, eyes, ears and tail. And beta always keep it in mind that which color you have to fill.
जैसे आपको बताया हुआ है कैप बैट एनी कलर के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैट येलो। ओके, ये ए साउंड वाले पिक्चर वर्ड्स 3 हैं। इसके बाद ई वाले, लुक हियर, स्पेलिंग ऑफ पेन बोलो। P-E-N, pen. P-E-N, P-E-N, pen. राइट, P-E-N, 2 लॉन्ग लाइन्स, P-E-N. ये लुक हियर, ये कैप हो गया, P-E-N, पेन। एग, एग के स्पेलिंग E-double-G. E-double-G, E-double-G. एग, E-double-G. राइट, एग। स्पेलिंग ऑफ रेड, रेड, Red. अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपने रेड बोलना है ना, जब रेड के स्पेलिंग्स लिखने हैं तो आपने जो शेप बनानी है ना उसमें रेड कलर ही फिल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शेप आप बना रहे हो रेड के सामने येलो कलर या ग्रीन कलर फिल करो, ठीक है, रेड के सामने रेड कलर फिल करोगे आप। नेक्स्ट इज ए ई, अब आई वाले करेंगे। बिन, बिन के स्पेलिंग बोलो। B-I-N, बिन। अच्छा, बिन की शेप देखो, ये देखो, मैं रिवीजन करती नहीं, रोन वाल ध्यान है। देखो आप बिन के लिए जैसे हम ग्लास की शेप बनाते हैं ना या बकेट बनाते हैं, इस तरह की शेप बना के इसके नीचे ये हम जो फुट से प्रेस करने के लिए बनाते हैं, ये इसके ऊपर इसका लिड। दिस इज अ बिन, B-I-N, बिन। जुझार आप क्या कर रहे हो बेटे? बोलो। आप इधर तो देख नहीं रहे। फिर अगर मंडे मुझे किसी ने कहा ना मैम मुझे बिन बनाना नहीं आता, ये कैसे बनाना है, फिर मैंने नहीं बताना कुछ भी। ये देख लो, अब सभी सीख लो साथ में, ठीक है, ध्यान से देखा करो। काइट के स्पेलिंग बोलो। आई वर्ड्स में काइट के क्या स्पेलिंग है? के देखो सिर्फ आरव सिंह बोलता है। K-I-T-E, काइट। यस, काइट के लिए ये देखो हम ऐसे शेप बनाते हैं। दिस इज अ काइट। गिफ्ट के स्पेलिंग बोलो। गिफ्ट, ई नहीं लगना पीछे। माधव आपने सारे स्पेलिंग्स ठीक बोले हैं बट लास्ट में ई नहीं लगेगा। G-I-F-T, गिफ्ट। क्या होगा? G-I-F-T, यस, G-I-F-T, गिफ्ट। और गिफ्ट बनाने के लिए ये देखो जैसे आपने ये बॉक्स बनाया, ठीक है, इसमें आप ऐसे क्रॉस डालोगे, इसके ऊपर आप रिबन शो करोगे, ये वाला, ये दिस इज अ गिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट ओ साउंड वाले पिक्चर वर्ड्स। पॉट के स्पेलिंग। Yes, pot बनाने के लिए this is a pot. Cot. C-O-T, cot. Cot के लिए 2 slanting lines इधर को, ठीक है, इनको ऐसे ज्वाइन करो।
तरफ हम सीधी लाइंस ड्रॉ करेंगे और एक तरफ ऐसे क्रॉस, राइट, और इसकी लेग्स भी बनाएंगे। दिस इज अ कॉर्ड। ओके, स्पेलिंग ऑफ लॉग, और जो लॉग है, सुनो मेरी बात, जो लॉग है, कॉट है, कॉट है, ये सारे ब्राउन कलर के होंगे। लॉग कैसे बनाओगे आप? ये देखो, 2 इस तरह की शेप्स बना के, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि जो लकड़ी के ट्रीज के होते हैं ना स्टेम, वो इस तरह के ही होते हैं, और इसके बीच में आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। LOG, लॉग। अब यू साउंड वाले वर्ड्स इस तरह से हमने सारे ही कर लेने हैं। ये सन के स्पेलिंग, राइट। सन आप सभी को बनाना आता है छोटी क्लास से ही, ठीक है ना? ऐसे वन, वन के स्पेलिंग बोलो। नहीं, वन नहीं पूछा, जो खाने वाला बन होता है, BUN, बन, ठीक है? ऐसे लाइन ड्रॉ करके इसके ऊपर आप ऐसे सेमी सर्कल बना दोगे, और फिर ऊपर ब्राउन कलर का होगा ये, और ऊपर इसके रेड कलर की चेरी, ठीक है ना? दिस इज अ बन। ओके, हट, हट, राइट। हट बनानी सीख लो पहले। आप लिख तो लोगे, लेकिन पिक्चर में मार्क्स कट जाएंगे। इधर देखो, जैसे छोटे होते ए लिखते थे ना नर्सरी में, पहले ऐसे शेप, इसके बाद 2 लाइंस इसकी ऐसे, ठीक है? इसके बाद 3 लाइंस स्टैंडिंग होंगी, 1 2 3, ठीक है? ये दिस इज अ हट। ओके, आप इसमें विंडो बनाओ, आप चिमनी लगाओ, जो मर्जी करो, ठीक है? फिर आप कलर फिल कर सकते हो, येलो या कोई और जो इसमें होता है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ तक तो आपके इजी थे वर्ड्स, ठीक है? इसके बाद थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, जो दूसरे हैं, CH साउंड, SH साउंड, वो वाले। ध्यान से देखो, अब चेयर के स्पेलिंग बोलो, और अब आपने लर्न भी करने हैं। प्रीति, क्या हुआ? ओके, करेक्ट हैं, बिल्कुल ठीक हैं। धृति, आर यू गेटिंग बोर्ड? बोर हो रहे हो आप? चलो देखो, CHAIR, चेयर, लर्न कर लो। CHAIR, चेयर, CHAIR। और बच्चे पता क्या करते हैं? ये देखो, चेयर आप कैसे बनाते हो? हमने ये बनाया, आप इसके नीचे ही ऐसे करके फिर इधर इधर को ऐसे कर देते हो। नो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है? इधर देखो, यहाँ पे आपका क्या डिफरेंस होता है? जब हमने ये सीधा बॉक्स बनाया ना, इसके नीचे वाली जो लाइंस हैं वो ऐसे स्लैंटिंग होनी चाहिए, इधर को, ठीक है? अब इसको ज्वाइन कर दो, ये सीट बन गई है, ये लेग्स ऐसे 3 लेग्स बना ली, 4 बना ली, तो देख 1 2 3, ठीक है? CHAIR, चेयर। चाइल्ड के स्पेलिंग बोलो, कैसे होंगे चाइल्ड के? चाइल्ड के स्पेलिंग पहले चाइल्ड,
राइट, CHILD चाइल्ड। चाइल्ड के लिए फेस बनाने के लिए आप ऐसे सर्कल, इसके बाद इसके हेयर बनाओगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। आप इस तरह से, ये लो ब्राउन कलर के इसके हेयर हो गए। नाउ यू विल ड्रॉ आईज, लिप्स, नोज, ठीक है। ये इसकी बॉडी शो कर दी एंड हेयर ईयर आउट। सो दिस इज अ चाइल्ड, CHILD child. Now what are the spellings of cherry? शाबाश, CHERRY, 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 बिल्कुल ठीक, चेरी, ठीक है। चेरी के लिए आपने राउंड लेना है, इसके अंदर ये छोटा सा साइन ऐसे बना देना है, फिर इसके ऊपर आप ग्रीन कलर का ये शो कर सकते हो। दिस इज अ चेरी, CHERRY, चेरी। ये CH वाले हुए। नाउ SH वर्ड्स। हाँ जी, डज एनीबॉडी नो स्पेलिंग ऑफ शर्ट? रिद्धि, स्पेलिंग ऑफ शर्ट, टेल मी। धृति ठाकुर, शर्ट के शर्ट के स्पेलिंग आते हैं आपको? और किसको आते हैं? तभी मैं बोलती हूँ लर्न कर लो। SHI तो ठीक है, लेकिन ET नहीं है, SHIRT, ठीक है। ये देखो SHIRT, शर्ट, ओके। SHIRT शर्ट। और शर्ट आपने बनानी कैसे है? अब देख लो, ऊपर इस तरह से शेप बनाई छोटी सी। ये पता है क्या बनाते हैं? जैसे हमारा यहाँ पे गला होता है, ये कॉलर्स, ठीक है। इसके साइड पे हमने आर्म्स बनाने के लिए, स्लीव्स शर्ट की शो करने के लिए ऐसे, ठीक है। अब अंदर इसको ऐसे। सो दिस इज अ शर्ट। अब सेंटर में आप इसके बटन्स लगा दोगे, SHIRT, शर्ट। फिश के स्पेलिंग बोलो भाई, फिश। FISH, फिश, राइट, फिश, ठीक है जी। फिश के लिए आपको फिश बनानी तो आती है, ये देखो, ठीक है। हमने ये फिश बनाई, लेकिन फिश कभी भी विदाउट वाटर नहीं होगी, क्योंकि फिश ऑलवेज लिव्स इन वाटर। जहाँ पे फिश होगी आपने वाटर जरूर शो करना है, ब्लू कलर का, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं अगर विदाउट वाटर बनाई आपने, ठीक है। ब्रश के स्पेलिंग बोलो, सभी को आते हैं? बोलो ब्रश की स्पेलिंग। आते तो हैं जुबान? यस, राइट, बिल्कुल ठीक है। जुझार, स्पीक अप, स्पेलिंग ऑफ ब्रश। इधर मुंह करके बताओ मुझे। तो फिर आप बोलते क्यों नहीं हो? मम्मा को मना क्यों कर रहे हो और खेल रहे हो आप? इधर देखो ध्यान से, ठीक है। अभी आप स्कूल नहीं आए क्योंकि आप ठीक नहीं थे, लेकिन फिर आपको यहाँ पे तो अपनी स्टडी की तरफ ध्यान देना चाहिए ना, नहीं तो पीछे रह जाओगे, ठीक है ना। चलो अब देखो ध्यान से, अब आपको आते हैं ये वाले BRUSH, ब्रश, ठीक है। और ब्रश के लिए हमने ये 2 लाइन्स ली, इसकी एक साइड पे। बेटा ध्यान से ब्रश को अच्छे से बनाया करो, यहाँ पे जिगजैग ऐसे करके, इसके बाद
बारीक बारीक सिंगल लाइंस ड्रॉ कर दूंगी। दिस इज अ ब्रश, BRUSH, ब्रश। नेक्स्ट TH वर्ड्स। TH में तो एक ही है पिक्चर वर्ड। थ्रेड के स्पेलिंग क्या होते हैं बताओ मुझे। TH ये देखो TH बन गया। सारांश लुक है TH लेकिन RED रेड नहीं होता यहाँ पे, READ रेड, थ्रेड। ठीक है, THREAD थ्रेड। अपने मुंह में रिवाइज किया करो, THREAD थ्रेड। ध्रुव यू आर नॉट लुकिंग, आप बोल नहीं रहे ना, इसको लर्न कर रहे हो, ख्वाहिश कर रही है अच्छे से, मुझे नज़र आ रहा है वो बोल बोल के रिवाइज कर रही है। THREAD थ्रेड। अवनीत भी राइट, शाबाश। अब काफ़ी बच्चे करने लग पड़े। और जो थ्रेड होता है ना, उसकी पिक्चर जब आप बनाते हो, ये देखो, ये थ्रेड क्या होता है, धागा। आपने एक सिंगल ऐसे जिगजैग लाइन बनाई, इसके साइड पे ना ये इसके एजेस जो होते हैं धागे के साइड पे इस तरह का शो करना है। और जो धागा बनाओगे ना आप पेंसिल के साथ, कई बार उस पर कलर करना भूल जाते हो, इसके ऊपर ऊपर ही आपने कलर चलाना होता है यहाँ पे। कई बच्चे पता क्या करते हैं, ऐसे बना के इसके यहाँ पे कलर फिल कर देते हैं ऐसे। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, इसी के ऊपर ऊपर ऐसे कलर लगाना, याद रखना है ये। ओके, हाँ जी। अब इजी स्पेलिंग, आपको ट्री के स्पेलिंग तो आते होंगे सभी को। ट्री राइट। नीचे से ये ऊपर कौन से कलर का होगा ट्री? कौन सा कलर होता है ग्रीन? ये वाला ग्रीन कर देंगे। राइट, सो दिस इज अ ट्री। अच्छा, ग्रीन के स्पेलिंग बोलो। ग्रीन EN, लास्ट में N भी है बेटा, GREEN। राइट, ग्रीन के लिए आप कोई भी शेप बनाओ लेकिन उसमें ग्रीन कलर फिल कर दो। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप शेप बना के उसमें रेड या येलो फिल कर दो। नो, कई बच्चे ऐसे उल्टे कलर फिल कर देते हैं। जब आप ग्रीन लिख रहे हो तो ग्रीन ही आएगा वहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे रेड लिखा था तो सामने आपने रेड कलर ही फिल करना। ओके, अब बी बनाओ। बी के स्पेलिंग क्या होते हैं? ठीक है, अब बी देखो, इसमें एक ऐसे छोटा सर्कल बना के ना, ओके, इसके पीछे ऐसे इसकी शेप बना लो। फिर इसकी आईज, एंटीनास, विंग्स, इसका लिप्स, इसकी लेग, जो आपको समझ आएगा ना जब आप बनाओगे कि इसके विंग्स भी बनाने हैं, इसका माउथ भी होना चाहिए, इसकी आईज भी होनी चाहिए। ठीक है ना, येलो कलर की बी होगी और इसमें आपने 2 लाइंस ऐसे ब्राउन कलर की देंगे। ओके, इस तरह से आपकी बी बन जाएगी। अब वाइट के स्पेलिंग किसके आते हैं? WH वाले वर्ड्स, ये तो आपको कम आते थे। वाइट, ध्रुव आपको आते हैं? राइट, खुशी, सॉरी रिद्धि, व्हाट हैपेंड? वाइट के स्पेलिंग बोलो रिद्धि। WH
विच है बेटा ये तो, WHITE वाइट। ठीक है, मैं तभी बोलती हूँ कि इधर देखा करो, सभी लर्न करो। WHITE वाइट। ओके, लुक हियर, WHITE। जो आपने बोला ना WHICH, वो तो विच बन गया, लास्ट में CH आ गया। ठीक है, वाइट के लिए भी ऐसे ही है। ये देखो मैंने ये शेप बनाई, मेरे पास बोर्ड है, मैं वाइट कलर कर रही हूँ, लेकिन आपके पास नोटबुक होती है, जब आप वाइट बनाते हो आपका पेज वाइट कलर का होता है ना, तो आप कोई कलर फिल नहीं करोगे इसमें, ये तो पहले से वाइट है। ठीक है, अब मुझे व्हील के स्पेलिंग बताओ। व्हील किसको आते हैं? WHEEL, व्हील। ठीक है, व्हील में आपने सर्कल बना के इसके मिडल में एक सेंटर बना के ना, इसके आसपास ये ब्राउन कलर की लाइंस ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज अ व्हील। ओके, ये आपके पिक्चर वर्ड्स हैं सारे जो हमने रिवाइज किए हैं। मीन्स आपने कल परसों इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, फिर हम इनमें से डिक्टेशन बोलेंगे आपको कि चलो लिखो अभी, फिर मैम जो मर्जी बोले ना आपको वही लिखना पड़ेगा। सेंटेंसेस नहीं है अभी, सिर्फ कल क्लास हाँ जी होगी 9 o'clock। ठीक है, अभी हम सेंटेंसेस का टेस्ट नहीं ले रहे, अभी आज जो होमवर्क आया ना आपको सिर्फ पिक्चर वर्ड्स हैं। ठीक है, इसलिए कि आपको पिक्चर्स की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके भी तो मार्क्स होते हैं ना पिक्चर्स के। अगर आप कलर नहीं फिल करते तो उसके मार्क्स कट जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पिक्चर अच्छी बनानी चाहिए, कलर्स गंदे नहीं फिल करने कि बाहर निकल जाएं, इस तरह से। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। मैंने इसीलिए आपको सारे के सारे वर्ड्स करवाए हैं यहाँ कि आपको फिर से याद आ जाए ये वाले हैं। क्लास के बाद में करता रहना, हैंड्स ऑफ कर। ठीक है, चलो। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, टेल मी। क्वेश्चन पूछूं आपसे मैं? चलो एक एक क्वेश्चन सभी से, शुरू से रोल नंबर वाइज सभी से कोई भी इंग्लिश वाले टॉपिक का क्वेश्चन मैं पूछूं। ठीक है, उसी को आंसर देना है और कोई दूसरा बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। अर्चित, Yes, ma'am. व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? The school is Swami Sandas Public School. The name of my school is Swami Sandas Public School. पावनी, Yes, ma'am. पावनी अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको समझाया भी था, व्हाट इज योर फादर? What is your father? My father. Name of your father. My father is the. My father is a businessman. आप क्यों बोले? किसकी टर्न है ये? My father is the. What is your father? My father is. मैंने बोला था ना, मैंने आपको क्लास में भी बेटा सभी को बताया था कि व्हाट इज़ योर फादर जब पूछा जाता है ना तो उसमें नेम नहीं बताते। अगर मैंने नेम पूछना होगा फिर मैं पूछ लूँगी व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। व्हाट इज़ योर फादर का मतलब होता है आपके पापा क्या काम करते हैं वो बताना। अगर पापा की शॉप है, बिजनेसमैन है, पापा सर्विसमैन है, ऑफिस में जाते हैं, क्या काम करते हैं, या बैंक में जाते हैं। ठीक है, तो पावनी व्हाट इज़ योर फादर? My father is businessman. ओके, ठीक है, शाबाश।
अब आपने याद रखना है ये कि अगर पूछा जाए व्हाट इज़ योर फादर तो पापा का काम बताना है आपने, जॉब, ठीक है। अवनीत, Yes, ma'am. व्हाट इज़ योर मदर? House. माई मदर इज़ House. My mother is house हाउस wife. हाउसवाइफ। माई मदर इज़ अ हाउसवाइफ। जिनके मम्मा ना मतलब घर पे रहते हैं या कहीं बाहर काम करने नहीं जाते वो हाउसवाइफ बोलते हैं, ठीक है। अगर मम्मा कहीं टीचर हैं या कहीं पे जॉब करते हैं तो फिर आप वो बताओगे, ठीक है ना। मैम, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम बोल रहे हैं ध्रुव का इजी था बोलना, आप मेरे को क्यों इतना बड़ा सिखा रहे हो? पापा क्या काम करते हैं, मैं भी वो सेम बोल दूं जो ध्रुव बोल रहे हैं। बेटा सबके पापा जो जो वर्क करते हैं आप वही बताओगे ना। जिसके पापा बैंक में जॉब करते हैं वो बोलेगा मेरे फादर बैंकर हैं, ठीक है ना। जिसके पापा की शॉप है, शॉपकीपर हैं, बिजनेसमैन है, ठीक है। तो अगर आपके पापा यूनिवर्सिटी में हैं तो आप वही बताओगे जो पापा हैं, ठीक है ना। ऐसे मतलब याद रखते हैं ये। ध्रुव, Yes, ma'am. हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? Yes, ma'am. My friend is my best friend is Kitty Gula. क्या नाम है आपके बेस्ट फ्रेंड का? My friend is Kitty Gula. आपने अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम बताना है, ठीक है। अभी मुझे हाँ मुझे क्लियर नहीं है कि नेम किसका बता रहे हो आप। एनीवे, विश्रुत, Yes, ma'am. हाँ जी, टेल मी, हु हेल्प्स यू इन योर होमवर्क? My mother helps मी, my work. माई मदर हेल्प्स मी इन माई होमवर्क, ठीक है। रेहानजीत, रेहानजीत, धृति ठाकुर, Yes, ma'am. हाँ जी बेटा। हु पॉलिशेज योर शूज? My mother polishes my shoes. राइट। मानवी, मानवी, हितेन, Yes, ma'am. हु वॉशेज योर क्लोथ्स? My mother is वॉशेज माई क्लोथ्स, ऐसे बोलना है। माई मदर वॉशेज माई क्लोथ्स, क्या बोलोगे? My mother is clothes shoes. वॉशेज माई क्लोथ्स, वॉशेज वॉश करना, ठीक है। सारांश, Yes, ma'am. हु पैक्स योर टिफिन? वैसे तो चलो आप स्कूल आते नहीं हो लेकिन जब आओगे हु पैक्स योर टिफिन? My school bag. नो, हु पैक्स, कौन पैक करता है आपका टिफिन? मैम मुझे लंच कौन पैक करेंगे? My mother. माई मदर पैक्स माई टिफिन। My टिफिन, यस। tiffin. खाइश, Yes, ma'am. हाँ जी बेटा। व्हेन डू यू हैव योर डिनर? My mother. नहीं, व्हेन डू यू, कब लेते हो आप डिनर?
मम्मा को क्यों पूछ रहे हो? अरे मेरा चुटकुला। When do you take your dinner? मॉर्निंग में, एट नाइट, ठीक है, एट नाइट। ये कौन बोल रहा है इतना? चलो आगे। आरव सिंह, यस मैम। वेयर डू यू गो व्हेन यू आर सिक? इन द हॉस्पिटल। ठीक है जी, आई गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है, इन द हॉस्पिटल भी ठीक है अगर आप बोलते हो। रिद्धि, ओके मैम। यस मैम। वेयर डू यू स्लीप? इन द इन द बेडरूम। राइट। माधव, यस मैम। वेयर डज योर गेस्ट सिट? मैम एक बार फिर से रिपीट करना। वेयर डज योर गेस्ट सिट? जो गेस्ट आते हैं वो कहाँ बैठते हैं? इन द ड्राइंग रूम। इन द ड्राइंग रूम, राइट। अदिति, यस मैम। वेयर डू यू टेक बाथ? बाथरूम। इन द बाथरूम। जुझार, यस मैम। आज मैंने अलग से एक क्वेश्चन पूछा था क्लास में, आप सोच के बताओ। वेयर डू यू गो फॉर ब्रश? इन द बाथरूम। ओके, इन द बाथरूम। अदरवाइज बाथरूम में जब आप जाते हो फिर कहाँ जाते हो? कहाँ पे करते हैं ब्रश? फोटो पे ब्रश। आप कहाँ पे ब्रश करते हो? तो बाथरूम में कहीं पे भी ब्रश कर दोगे? कहाँ जाओगे आप? वॉश बेसिन। कहाँ जाते हो? हाँ, वॉश बेसिन, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए वेयर डू यू वॉश योर हैंड्स, तब भी आप बोलोगे, ठीक है ना, इन द वॉश बेसिन, ठीक है ना। ब्रश भी करते हो तो आप वॉश बेसिन पे ही जाते हो ना, बाथरूम में ऐसे ही थोड़े कहीं पे भी कर दोगे ब्रश। ओके, तो अब आपने अच्छे से बेटे इसकी प्रैक्टिस रखनी है, और कल सैटरडे आपकी जो क्लास होगी वो अच्छे से अटेंड कर लेना। और प्लीज़ अब इन चीज़ों का, दोनों का भी, राइट इन वर्ड्स और पिक्चर वर्ड्स अच्छे से लर्न करके रखना, ताकि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। ओके ओके, बाय बाय बाय।